बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय पहुंचे दीवानी सुल्तानपुर, हुआ जोरदार स्वागत अभिनंदन। सुल्तानपुर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय शुक्रवार को अधिवक्ताओं से औपचारिक मुलाकात करने दीवानी पहुंचे। बार एसोसिएशन सुल्तानपुर अध्यक्ष गिरजा प्रसाद शुक्ल व महासचिव समरजीत सिंह समेत अन्य अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। श्री पांडेय ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए वह हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। किसी भी अधिवक्ता को कोई भी कहीं भी समस्या हो तो वह स्वयं कभी भी मुलाकात कर सकता है। यथासंभव शीघ्र काम को कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए अशोक शुक्ल की खास रिपोर्ट। हमारे अधिवक्ताओं को बहुत परेशानी यहाँ पर है कि जो अधिवक्ता हमारे मृतक हो गए हैं उनका जो है सहायता तो जो यहाँ से फार्म भेजे जाते हैं वो काफ़ी विलम्ब से होते हैं। क्यों होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। विलम्ब का कारण ये होता है कि जितने भी एप्लीकेशन जाते हैं जी वो पूरे कागजात उसमें नहीं लगे होते हैं। सबसे पहला कारण यही है और लास्ट कारण भी यही है। मैंने तमाम एप्लीकेशनें पाए हैं जिसमें किसी न किसी कारण से किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी ने कोई ओरिजिनल पेपर नहीं लगाया है, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, कुछ डिले भेज देते हैं जिसमें डिले की एक एप्लीकेशन होती है कि 3 महीना के अंदर होना चाहिए, तो 3 महीने के बाद एक सिंपली 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे दे देना है कि डिले का ग्राउंड क्या है। अक्सर लिख के दे दिया था कि भाई पत्रावली नहीं मिली, मृतक का देहांत हो गया, वो कहाँ रखे, ढूंढने में परेशानी हो, एक छोटा सा लिख के देना है। मैंने देखा कि पत्रावलियाँ चेक करते करते कि तमाम डिले की वजह से पेंडिंग है। दूसरी चीज़, अगर कोई कागज़ नहीं है तो उसके एक एफिडेविट दे देना होता है कि ये कागज़, जैसे कि राशन कार्ड नहीं बनते हैं सबके, लेकिन अब्लिक करके दिया गया है, उसके जगह पे दूसरा दे दे, एक एफिडेविट दे दें कि राशन कार्ड नहीं बना है। अगर जिसकी भी पत्रावली अगर सही है उसका जल्दी से जल्दी भुगतान हुआ है। उसमें भी प्रोसेस है कि जैसे बार काउंसिल रेफर कर देती है न्यासी समिति को, न्यासी समिति के एडवोकेट जनरल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जब बैठक होती है तो वो फाइलें पास होती है। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है क्योंकि सभी पत्रावलियों को चेक करना पड़ता है। दूसरा इसका कारण क्या है, कुछ ऐसा फर्जीफिकेशन हो गया, फर्जी पेपर दाखिल हो गए, लोगों ने कर दिया, तो इसलिए ये बाध्यता लगानी पड़ी कि ये कागज़ होने जरूरी है, इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है। और उन कागज़ के बिना जांच के किसी को 5 लाख रुपए यूँ ही नहीं दिया जाता है। ये बना है अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ता के परिवार के लिए। उनके परिवार के खाते में कैसे पैसा जाए हम लोग चेक लेकर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा सर, एक वहाँ की स्थिति सीओपी के बारे में बनी हुई है, काफ़ी अधिवक्ता जानते हैं सीओपी का क्या प्रोसेस है, कब किन अधिवक्ताओं को जारी हो रहा है या कब से जारी होगा? अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीओपी रिन्यूअल होना था जी जी, लेकिन एक बीसीआई का लेटर आ गया कि अभी आप लोग सीओपी जारी करना बंद कर दीजिए। हमने एक आदेश किया और उस आदेश काफ़ी सर्कुलर भी हुआ। उसमें आदेश किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फर्दर जब तक कोई आदेश नहीं आ जाते हैं तब तक जो सीओपी जारी हैं वो तब तक मान्य होंगे जब तक कि कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई अगले आदेश ना आ जाए। तो इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और न डेट एक आर्डर से बढ़ा दिए गए हैं और सबके सीओपी काम करते रहेंगे। और जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आदेश आएगा तो फिर हम लोग चालू करेंगे रिन्यूअल के लिए। दूसरा चीज़ ये बताना चाहेंगे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल जो लड़के पास हैं, जो अधिवक्ता पास हैं, वो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, उसको जमा करें। उनको सीओपी जारी हो रहा है और अनवरत हो रहा है, वो उसका जारी रहेगा। एक सर इंस्पेक्टर जो काफ़ी दिनों से गायब है उसकी पैरवी निशु तोमर की कर रहे हैं अधिवक्ता ब्रजेश पांडे का प्रकरण है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खेद का विषय है। शासन को इस तरह से, एसपी को, चाहे जो भी जिला अधिकारी, चाहे जो भी एसपी हो, इस तरह से नहीं करना चाहे। मेरी बात हुई है अभी, उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, और डीएम साहब से मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई है, कहा कि मैं देखता हूँ, उनको जानकारी है करे कि नहीं। अब अधिवक्ता के पास जो भी मुलजिम आएगा तो उसी की पैरवी करेगा वो कोर्ट में। कोर्ट के बाहर किसी की पैरवी कोई अधिवक्ता से कोई मतलब नहीं है। ना प्रश्रय देता है, ना संरक्षण देता है, वो वकालतनामा लेता है, फाइल लेता है और उसको मुकदमा लड़ता है। इसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो ये गलत है और अधिवक्ताओं को सताया जाएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी, सुल्तानपुर यहाँ आपका आगमन है, इसमें स्वागत है आपका। और सुल्तानपुर आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था सर आपका? मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि मैं सुल्तानपुर जिले को प्रणाम करता हूं। मैं हर एक अधिवक्ता से मेरे मिलने का उद्देश्य था और आज मैं मिला तो मैं संतुष्ट पाया। और आज अध्यक्ष जी, मंत्री जी और अभी मेरे सभी साथीगण सब यहीं पे हैं, सब हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। और सबके सीट जाके मिले, यही सबसे मेरी सोच थी, यही मिलना था। और मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।